हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए टेस्ट नंबर 9 लगाने वाले हैं, जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है। इससे पहले क्राउन का तो और भी सेट दिया ही गया है। जो लोग नए होंगे प्ले लिस्ट आइए चेक करिए। बिहार दरोगा के लिए ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। सेट आराम से लगाइए, तैयारी जम के करिए, क्योंकि एग्जाम में अच्छा खासा इस बार कहिए कि फाइट होने वाला है। लास्ट वाली क्लास में यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में 3-4 सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 22। आप में से किसी एक ने कमेंट किए थे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। सवाल था तंजानिया और युगांडा के बीच में कौन सा झील है जो सीमा बनाती है। आपको वहाँ पे विक्टोरिया झील बताया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, तंजानिया और युगांडा के बीच में विक्टोरिया झील है जो सीमा बनाती है, यही बताया भी गया था, जो कि बिल्कुल सही कहा गया था। सवाल नंबर 28 आपसे पूछा गया था, सही जवाब आप समझ गए होंगे। नरगिस दत्त राज्यसभा जाने वाली महिला थी, प्रथम महिला। एक सवाल था नंबर 16 में महानदी के बारे में। आप लोग ना थोड़ा सा समझिए, उस वाले क्लास में बताया गया था बिल्कुल सही, बट आंसर जो है ना वो थोड़ा सा गलत टिक कर दिया गया था। क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इस तरह से टिक किया गया था और ऑप्शन सी के बारे में डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन आप याद कर लीजिए, मन हो तो पीछे उस क्लास को देख लीजिएगा। वहाँ पे कहा गया था ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। क्लियर, वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के बारे में, जो हीराकुंड बांध था ना, उसके बारे में कहा गया था, बट गलती से क्या हुआ था, ठीक हो गया था स्टार्टिंग में ही ऑप्शन नंबर डी, लेकिन सी के बारे में डिस्कशन वहाँ पे अच्छे से दिया गया था। एक सवाल जो कि सबसे अधिक ग्रह जो है बृहस्पति के पास है, उपग्रह के लिए अगर पूछा जाए तो बृहस्पति के पास है। आप लोग बिल्कुल सही बताए थे, 92 है। और अगर शनि के पास पूछता है तो 83 है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज के इस क्लास को। जहाँ भी आपको डाउट लगे आराम से कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वाले सेट में डिस्कशन उसके बारे में अच्छे से होगा। सबसे पहला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना देखिए, समझिए थोड़ा सा। जो बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध, इन्होंने अपनी मृत्यु के समय अपने शिष्य को ये उपदेश दिए थे ना, कि जिससे मतलब उपदेश से पता चलता है कि बुद्ध ने अपने मरणोपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित वगैरह करने का काम नहीं किए थे। उन्होंने अपने उपदेश को ही मार्गदर्शक के रूप में मान करके चलने के लिए कहे थे। यहाँ पे डी आराम से ठीक करेंगे। नंबर सेकंड है, कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए, ध्यान रखिएगा, श्रवण बेलगोला जैन का जो प्रसिद्ध है तीर्थ स्थल है। यह कहाँ पर है अगर पूछेगा, श्रवण बेलगोला, तो ये ना कर्नाटक राज्य में है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो गोमतेश्वर की जो कहिए कि प्रतिमा है स्थापित की गई है, ठीक है, कर्नाटक में है। यहाँ पर गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित हुई है। निर्माण पूछेगा गंग शासक रचमल के शासन काल में हुआ था। अगर पूछेगा मंत्री का नाम बताइए, कौन मंत्री थे जो अच्छा खासा रोल प्ले किए थे, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नाम था चामुंड राय। चामुंड राय नाम के मंत्री थे। काफ़ी बार यह सवाल पूछा गया है, चामुंड राय मंत्री, ध्यान रखिएगा। इसके अलावे देखिए, गोमतेश्वर कहिए या फिर आप बाहुबली कह सकते हैं, ये ना प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र जाने माने जाते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा ना गोमतेश्वर के बारे में, गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो ये ना गोमतेश्वर कहिए या फिर बाहुबली कहिए, ये पहला वाला जैन तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनके पुत्र माने जाते हैं। यहाँ अंतिम तीर्थंकर दिया है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावे भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, सही है। शक विजेता किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय सी टिक करना है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। हुमायूं का जो मकबरा है ना, हुमायूं का मकबरा, इसका निर्माण जो है ना उनकी जो पत्नी थी, प्रिय पत्नी का, ये हाजी बेगम माना गया है, ये इन्हीं की देखरेख में करवाया गया था। तो ऑप्शन आपको बी यहाँ पे टिक करना है। नंबर 5 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था
वह कौन कौन से है बताइए। यहाँ पे सही जवाब बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होगा, बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में ना दो राज्य, कौन कौन सा, बीजापुर था और गोलकुंडा था, इसको इन्होंने विजय किए थे, ठीक है, और मुगल साम्राज्य में मिला लिए थे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। बताइए निम्नलिखित कथन में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। बहादुर शाह जफर, अब उनके बारे में पहले आप याद कर लीजिए अच्छे से क्या क्या उनके बारे में सच्चाई था, और यहाँ पे आपको फिर मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है ना, वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्हें ना 1 लाख साथ ही साथ 15,000 रुपये दिया, मतलब कहिए कि मिलता था। 1 लाख रुपए से कम कह रहा है ना, कम नहीं मिलता था, 1,15,000 ऐसे आप याद रखिएगा। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उनकी कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर का जन्म को याद रख लीजिएगा, 1775 में हुआ था। पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था और माता का नाम लाल बाई, ध्यान रखना है। मंगल पांडे की घटना, ऑप्शन आपको यहाँ पे बैरकपुर भी सही जवाब टिक कर देना है। सही मैच करिए यहाँ पे। किस संघ की जो स्थापना है वो किन्होंने किया था। रिवोल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन। पहले तो इसको रिवोल्ट ग्रुप को देख लीजिए, इसके लिए आपको आना पड़ेगा, ये ऑप्शन नंबर जो 5 है ना, सूर्य सेन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पर आइए, इनके लिए आपको राम प्रसाद बिस्मिल बताना है। अगर पूछेगा पंजाब नौजवान तो ये आपको भगत सिंह बताएंगे। और एक आपका बचा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके लिए आपको बताना होता है ना, ये आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद बताइएगा। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। ऑप्शन नंबर, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। साइमन कमीशन के, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। डूरंड लाइन ना भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। अफगानिस्तान यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगर पूछेगा निर्धारण कब किया गया था तो वर्ष 1893 आपको ध्यान रख लेना है। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच के बारे में पूछेगा कि बताइए कितना किलोमीटर का डिस्टेंस साझा करती है इनकी बॉर्डर, तो 106 किलोमीटर बताएंगे। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ पर, तो रोहतांग के लिए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश का जो पीर पंजाल श्रेणी है ना, पीर पंजाल श्रेणी में यह दर्रा है। ये ना कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करती है। अटल टनल है, अटल टनल, रोहतांग टनल के नाम से जानते हो, जिसे 9.02 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क का जो सुरंग का निर्माण है 2020 में कंप्लीट हुआ था, उद्घाटन किया गया था। 3100 मीटर, यह जो सुरंग है ना 3100 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। सुरंग पूछेगा कहाँ से, तो पीर पंजाल रेंज है, यहीं से होकर ये गुजरेगी। निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का मूल निवासी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है, रेंगमा हो जाएगा। यहाँ पे रेंगमा जो है ना जनजाति नागालैंड और कहिए असम में निवास करती है, ठीक है। रेंगमा कहाँ पर, अंडमान और ये अंडमान नहीं, नागालैंड ना कहा गया, नागालैंड साथ ही साथ असम, इन दोनों जगह पे रेंगमा जनजाति निवास करती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, किसने किया है, कोसी, ऑप्शन सी सही जवाब।
बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही कह रहा है पीडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले। ऑप्शन सी राइट आंसर। चंबल नदी पर कौन सी बांध निर्मित है? चंबल नदी पर देखिए 1024 किलोमीटर 1024 किलोमीटर लंबी है चंबल नदी। इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश का जो इंदौर का जिला है, इसी के पास से महू नाम का एक जगह है, यहीं से होता है। यहाँ से यह नदी राजस्थान के होते हुए उत्तर प्रदेश का जो इटावा जनपद है, यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है चंबल नदी कौन सी बांध? तो गांधी सागर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, सी राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत सही जवाब है। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, बी पर ध्यान न दे करके सी पर ध्यान दें। छत्तीसगढ़ राइट आंसर होगा। अगर पूछे तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जिला है, यहीं पर टीन का प्रसिद्ध खान भी अवस्थित है। कहाँ पर है अगर पूछेगा तो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला है, यहीं पर टीन की प्रसिद्ध खान अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन नंबर बी बताना है, महाराष्ट्र सही जवाब हो जाएगा। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? कहाँ पर किया गया है बताइए? सही जवाब हो जाएगा नंबर ए, हुबली में। निम्न भाषाओं में से सुनामी किस शब्द भाषा से संबंधित है? सुनामी के लिए बताना है ऑप्शन नंबर बी, जापानी भाषा है सुनामी। निम्न में से कौन सा देश एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित क्या नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे ना, अच्छा ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दें, केप वर्डे की राजधानी ना प्राइया करके है, ठीक है। केप वर्डे की राजधानी प्राइया है। अल्जीरिया की अल्जीयर्स, ट्यूनीशिया के ट्यूनिस, मोरक्को की रबात है राजधानी। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है बताएं? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर अगुलहास धारा सी सही जवाब है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील पूछा तो बैकाल झील सबसे पहले आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये ना 1642 मीटर गहरा है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी बताना है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपको डी, सूचना का अधिकार बता देना है, डी राइट आंसर है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी बताना है। किस सभा का अध्यक्ष उसके सदन का नहीं होता है? चलिए, लास्ट वाले क्लास में भी आप लोगों से 28 नंबर ही पूछा गया था, अगर आपको ध्यान हो, जिसका कि जवाब था नरगिस दत्त। ध्यान है ना, नरगिस दत्त। आज के इस क्लास में फिर से सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है। बताइए इन सब में से कौन है जो उस सदन के नहीं होते हैं बल्कि कहीं और से चुन के आते हैं? 28 लिख करके जो भी हो राइट आंसर कमेंट जरूर करके बताइए। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, ए सही जवाब है। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा के लिए? तो सबसे पहले ना केंद्र राज्य, आपको तो याद रखना ही है। और पूछेगा ना कब हुआ था? 24 मार्च
1983 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। रोज बैथ्यू सही जवाब हो जाएगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? 33 का ऑप्शन नंबर डी। 79वें नंबर का जो है 1999 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 1945 में, सेकेंड वाला जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी है? देखिए यहाँ पे ना ए नंबर भंडारनायके को आपको याद कर देना है। 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री ये सबसे पहले बनी थी। वैसे जो भी नाम यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारी महिला प्रधानमंत्री ही हैं, लेकिन ये फर्स्ट नंबर पे बनी थी। कौन सा कैरेक्ट तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस और स्रोत पर ध्यान देकर बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैरेक्ट ऑटोमोबाइल, क्या यह सही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना कहिए कि मानव निर्मित यौगिक होता है। ठीक है, बाद बाकी ऑप्शन जो भी ए, सी और डी है बिल्कुल सही है, याद कर लें। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ये लिखा गया था और प्रकाशन इसका पूछा जा सकता है कब हुआ था? 1998 में इसका प्रकाशन किया गया था। मुगल गार्डन जो है यह कहाँ पर स्थित है? मुगल गार्डन, समझ गए होंगे। फिलहाल इसका नाम चेंज हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन है। बताइए मुगल गार्डन का कोई नया नाम है क्या? अगर है तो क्या है, कमेंट कर सकते हैं, बताइए। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के कैरेक्ट समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1956 से लेकर के जो मार्च 1961 तक भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था, इसी में हुआ था। बी राइट आंसर। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? एम विश्वेश्वरैया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। मक्का पौधे में परागण होता है, मक्का पौधे में परागण कैसे होता है? ऑप्शन हवा के माध्यम से, यानी कि वायु जो है। ऑप्शन डी सही जवाब। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? मंदाकिनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? लैक्टोज जानते हैं, एक प्रकार का चीनी है जो कि नॉर्मली रूप से कहिए कि दूध और डेयरी उत्पाद में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको ना गाय, बकरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको 48 का डी टिक करना होगा, ध्यान रखिएगा। बताइए द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ साहा टिक करना है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है, और कहिए कि रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर भी काम करता है। डी सही जवाब होगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। ऑप्शन सी सही जवाब। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग कहिए ना कि 2 माना गया है, 2 से 3 के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिख रहा है सी सही जवाब, 2.4 सही होगा। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ए राइट आंसर हो जाएगा। लीची का खाने योग्य जो भाग है वो कौन सा है? एरिल होता है। बी सही जवाब। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है कहाँ पर? ये होता है जबड़ा। ऑप्शन डी सही जवाब। थोड़ा सा हो सकता है देखने में यहाँ पे प्रॉब्लम आए, मैनेज करिए। स्कूटर के आविष्कारक का नाम जी ब्रॉड शॉ। ऑप्शन ए सही जवाब। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक कैरेक्ट, आंतरिक पूछा है, अंग कौन सा होता है? लीवर होता है, यानी कि यकृत होता है। बी सही जवाब। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है बताइए? न्यूट्रॉन है एक उदासीन कण जिसका कि द्रव्यमान अगर पूछेगा तो 1.67493 बताना है। ठीक है, इसमें आगे भी कुछ है, देखिए -27 लिखा गया है, केजी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी बताएंगे आवेशहीन।
उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो ड्रीब्रीज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को। ए सही जवाब हो जाएगा। कथन पर कह रहे उससे निकाले गए निष्कर्षण पर विचार करके बताइए क्या सही है। कथन है और निष्कर्ष यहाँ पे दिया। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। यहाँ पे ना निष्कर्ष होगा ये, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। सी यहाँ पे हो जाएगा 61 का सही जवाब। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और वह अपना शिकार भी करते हैं। इसका कारण क्या है? रात्रि में अपना भोजन करते हैं क्योंकि ना वे पराध्वनि तरंग जो होता है ना उसको उत्सर्जित करते हैं और उन्हीं के द्वारा वो निर्देशित होते हैं, मतलब चलते हैं। डी सही जवाब। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए लाते हैं। डेसिबल के बारे में ध्यान रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता कैसी राशि है पूछा जाता है? भौतिक राशि है जिसे मापा जा सकता है। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा सी सही जवाब। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बेरियम तथा कैरेक्टासिज्म प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये आपको बताना है सत्य नहीं है, मुक्त रूप से ये नहीं पाए जाते हैं। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ, यहाँ पे बताना है 17वें नंबर पे ना पूछेगा किस देश के, क्या बताइएगा? ऑप्शन सी फिलीपींस। जरूर आप समझ गए होंगे। फिलीपींस यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलीपींस यहाँ पे मतलब डी हो जाएगा राइट आंसर, सी नहीं। किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं के द्वारा PIVOT यानी कि पिवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? ये ना ऑप्शन डी IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए SCO की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? ये ना वाराणसी। ऑप्शन बी सही जवाब है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये ना ऑप्शन बी सिल्वर हो जाएगा सही जवाब। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में कह रहा है एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ध्यान रखेंगे एशिया में पूछा है, कौन सा राज्य है जो नंबर फर्स्ट पे है? ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है केरल। केरल को अभी लेटेस्ट जो डेटा आया था ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, इसमें अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया का पहला राज्य का दर्जा दिया गया है। तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? तुलिका मान सी हो जाएगा, जूडो से संबंधित है यह। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर। रामचंद्र मांझी जिनका कि 7 सितंबर को निधन हुआ था, वे किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी लोक नृत्य से वे संबंधित हैं। PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से ये संबंधित है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, इसे आप IISS कहते हो, इसका आयोजन स्थल बताइए कौन सा है? ये आपको कोलकाता ऑप्शन बी बताना है। कोविड के ओमिक्रॉन संक्रमण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश का नाम? UK।
बी आपको ध्यान रखना है। आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? अमेरिकी अंतरिक्ष नासा का है। सी आपको टिक करना है। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? गोवा। सी सही जवाब। स्वच्छ टायकॉथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। बी सही जवाब है। किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? ए राइट आंसर, चीन देश ने। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स देश में ना, यहाँ पे आपको बी दक्षिण अफ्रीका बी बताना है। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया? तो वह देश है, मतलब देश नहीं, कौन सा राज्य है मवेशी नियंत्रण विधेयक ना, तो ये ना सी बता दीजिएगा, गुजरात यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? सही जवाब हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपरटेक पहल शुरू की है? आरबीआई के द्वारा किया गया है। बी सही जवाब। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सेहान करुणातिलका आपको ध्यान रखना है। सी राइट आंसर, बुकर पुरस्कार 2022 के लिए टिक करिएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? दीपा मलिक हो जाएगा। ए राइट आंसर। भारत मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाले एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? डी सही जवाब हो जाएगा, विस्तारा का राइट आंसर होगा। मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए हवाई आपको सही जवाब बता देना है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा। सी सही जवाब। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? अग्निकुल कोसमोस। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो वह राज्य है गुजरात। बी सही जवाब। लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? अंतिम संस्कार पर। सी राइट आंसर। मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ पर स्थित है? जैन मंदिर के रूप में कहिए बना हुआ है और ये राजगीर में है। ये सही जवाब। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है? बिहार के गया में। फल्गु नदी आप ध्यान रखिएगा, इसके पास में ही कहिए भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। बी यहाँ पे राइट आंसर है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन ए बक्सर आपको याद रख लेना है। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? अजय नदी जमुई जिले का चकाई नामक जगह से कहिए लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बट, पार करके यहीं से यह निकलती है। ये आपको ध्यान रखेंगे। बताइए कि कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? पूर्वी चंपारण रहा था बिहार में प्रथम पर, और सेकेंड स्थान पर पूछेगा तो आपको दरभंगा, तीसरे स्थान पर कैमूर, चौथा पर गया रहा था, ध्यान रखिएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया? ए राइट आंसर, राजगीर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2022 में सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपए की मदद देने की घोषणा की है? 3500 रुपये। बी राइट आंसर। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एर्नॉक्स किस देश की लेखिका हैं?
फ्रांस, बी राइट आंसर। कहाँ की है एने अर्नाक्स? तो ये ना फ्रांस की रहने वाली है। आशा करता हूँ कि आज का भी सेट आपको अच्छा लगा होगा। सेट नंबर 9 आपसे सवाल पूछा गया था, कौन है जो उस सदन के कहिए कि अध्यक्ष के रूप में नहीं रहते हैं। जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके बताइएगा।